मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या टॉपिक है आपका? आज मेरा टॉपिक है लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा है। जो भी है आप अपना बताइए, जो लेकर आए हैं आप, जो कॉन्सेप्ट जो भी आपका है। और मैं तो म्यूट कर लेती हूँ, बाकी का काम मैं वो होस्ट और ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए, टाइम भी हो गया है। जी मैम। ओके, ठीक। नमस्कार, जय जगन्नाथ, मां समले। मैं मीनाक्षी महापात्र आप सभी को स्वागत करती हूँ आज की इस मीटिंग में। मैं बरगढ़ उड़ीसा की हूँ और विद्युत मैम की टीम से हूँ और हमारी जो टीम लीडर है भूमिका मैम और रीना यादव मैम है। और आज मैं लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे कि हमें लीगल डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए हमारी कंपनी में, जैसे कि हम ज्वाइन होते हैं तो हर किसी के लिए एक क्वेश्चन हैं तो एक क्वेश्चन रहता है कि एक्चुअली में ये जेन्युइन है क्या। और वो खुद इस क्वेश्चन मुझे पूछे थे कि आजकल तो बहुत सारे ऐसे कंपनी आए हैं गए हैं, तो क्या ये जेन्युइन कंपनी है? बहुत सारे ऐसे कंपनी में लोग जुड़े हैं और फेल्योर होके चले गए हैं आज और डॉक्यूमेंट भी टूट गए ऐसे तो नहीं बोलूंगी, मतलब कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ कमी होगी, इसी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं वो कंपनी। तो पर हमारी कंपनी किस लिए बेस्ट है वो हम कैसे सामने वालों को बताएंगे, वो चीज जरूरी है। इस हम जो मैं जो आज की टॉपिक लेके आई हूँ हमारी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। हम किसी को अगर सामने से प्लान देते हैं हम समझाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी है ही बेस्ट। हम काम करते हैं तो हमारे लिए तो बेस्ट ही बोलेंगे, सामने वाला क्या बोलेगा? अगर हम किसी को प्लान देते हैं तो वो बोलेगा अरे तुम तो काम करते हो, आप तो हमेशा बोलोगे कि ये बेस्ट है। पर एक्चुअली में हम उनको कैसे हमारी बात के ऊपर कैसे खरा उतरेंगे कि नहीं हमारी कंपनी बेस्ट है, क्योंकि जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है सारे आप खुद चेक कर सकते हैं, जो कि दूसरे कंपनी के पास हो सकता है, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सबके पास रहता है, पर जो मोहर लगा रहता है ना वो बेस्ट होता है ना? तो वो लीगल डॉक्यूमेंट सभी को पता है। अगर हम लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, सब बोलेंगे कि अरे वो तो वही है, प्रोडक्ट वाला कंपनी है, वो चेन सिस्टम है, ये है वो है, ऐसे करके वो लोग बात को टाल देते हैं। पर अगर आप वहां पर जाके खुद कंपनी विजिट करा के अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट दिखाओगे उनको ट्रस्ट जीत सकते हो, है ना? तो वो लीगल डॉक्यूमेंट सारे सबको पता है कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट है। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके से हम सामने वालों को अपना प्लान प्रेजेंट करें तो वो आ सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं, हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं और हमारी फैमिली में जुड़ सकते हैं, है ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करके बताना चाहती हूँ। मैम थोड़ा बोलेंगे कि मैम थोड़ा बोलिए कि आप मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या मैम? मैम थोड़ा बताइए। ओके मैम, थैंक यू मैम। नहीं हो रहा है मीनाक्षी मैम स्क्रीन शेयर आपका? अभी हो रहा है मैम? नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा है मैम? अभी हो रहा, वो भी हो रहा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक। हाँ, जैसे कि आप सबको पता है हम सब तो कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, है ना? तो हमारी कंपनी की अभी जितने भी बहुत सारे यहाँ पर पुराने मेंबर भी होंगे और बहुत सारे नया मेंबर भी होंगे। तो हमारी कंपनी का नाम जो है यस पीच मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? हम सबको पता है यस पीच नाम किस लिए पड़ा है। जो हमारी एमडी सर है, एमडी सर के जो बेटे हैं यस भाई पटेल सर, उनके नाम से हमारी कंपनी का नाम बना है यस बीच मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट है मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। जितने सारे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमारे कंपनी के पास मौजूद है और सारे लीगल के हिसाब से ही मौजूद है। जो कि हमारे जीएसटी सर्टिफिकेट है,
FIDSL सर्टिफिकेट है, FSSAI सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट और पान कार्ड। हम आप सभी को पता है, फिर भी मैं थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, ये है हमारी जीएसटी सर्टिफिकेट। हमें तो पता है आप सभी को कि हमारी जो जो भी इनकम वीकली, मंथली आती है, सारी हमारी जीएसटी कट होके आती है, सबको पता है ना? तो जीएसटी सर्टिफिकेट क्या है? अगर जीएसटी सर्टिफिकेट एक ऐसी सरकारी प्रमाण पत्र है जो बताता है कि आपकी बिजनेस जीएसटी कानून के अंतर्गत आता है। जीएसटी कानून के अंतर्गत मतलब रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है? और इसका मतलब क्या है? जिसके पास जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, वो गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करता है और पे भी करता है। ठीक है? अगर आप सोच लो, खुद से सोच लो कि अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो, तो आपकी जो अमाउंट है, गवर्नमेंट को सारा पता है कि आप कहाँ पर कितना पैसा डाल रहे हो। ठीक है? अगर आप जीएसटी पे करते हो, तो आपकी जो भी यहाँ से इनकम जनरेट होती है, वो गवर्नमेंट को पता होता है। ठीक है? और उनको एक 15 डिजिट का एक नंबर मिलता है। जीएसटी नंबर यहाँ पर मैं जूम कर को या अभी तो थोड़ा वो कट हो रहा है। मैं आपको यहाँ लास्ट में दिखाऊँगी जो हमारी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। वो भी मैंने रेडी करके रखा है। यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो ये हमारी जीएसटी सर्टिफिकेट है। ये सारे आपको अवेलेबल कहाँ होंगे? अगर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप गूगल में सर्च करके, जैसे हमारी कंपनी का सर्च करके लीगल डॉक्यूमेंट में जाके आप खुद देख सकते हैं। ठीक है? फिर आपको पता है ये 15 डिजिट का होता है, जो कि हमारी कंपनी में जितने भी सारे आइटम है, जो कि हमें पता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट है, मतलब गुड्स। हमारी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जितने भी गुड्स है, सारे लीगल वे में ये यहाँ पर काम होता है, हम बेच सकते हैं। लीगल वे में गुड्स बेच सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल की तरह मैं बताती हूँ आपको। अगर आप मेडिसिन शॉप में जाते हो, है ना? तो आपको कभी आप मार्क किए होंगे, पहले तो हम बिना बिल के ले आते थे मेडिसिन। पर आजकल क्या होता है, हमारे जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने सबको बोला है कि आप कहीं से भी कुछ भी खरीदते हो, तो जीएसटी बिल माँगा कीजिए। जीएसटी बिल माँगने से क्या होता है कि वो आपको सही-सही आपका जितने भी पे करते हो उतना का आपको वो बिल बना के देगा। ठीक है? पर मेडिसिन शॉप में क्या होता है कि वो खुद पूछता है कि आपको जीएसटी बिल चाहिए कि ऐसे ही बिल चाहिए। जीएसटी बिल अगर लाते हो तो वो क्या करता है, आपको 18% एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है। पर वो कानूनी तरीके से सही होता है, वो सारे पैसे गवर्नमेंट में जाते हैं। पर अगर हम जीएसटी बिल नहीं मांगते, हम 2 पैसे के लिए हम क्या करते हैं, अरे नहीं ऐसे ही दे दो। तो क्या आता है, वो इतना जो 18% है वो अपना उनका खुद का मार्जिन में चला जाता है। वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। ठीक है? वो इल्लीगल है। पर अगर आप जीएसटी बिल पे करते हो, तो वो लीगल वे में काम होता है। ठीक है? जैसे कि हम सभी को पता है, कंपनी का हमारा जो 1000 रुपीज़ जो हमारा मैचिंग इनकम आता है, वहाँ से हमारा जीएसटी कट होता है ना, सभी का कट होता है, वो जून मंथ में रिटर्न भी होता है। तो हमारे पास सारे व्हाइट मनी आता है, अगर 1000 में 2% कट हो रहा है, तो आप खुद सोच लो, जिनके पास लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो पर मंथ इनकम ले रहे हैं, उनका कितना जीएसटी कट रहा होगा, और वो सब हमारा वेस्ट नहीं जाता है। वो सब हमें जून की मंथ में वो अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, तो वो आपको रिटर्न हो जाता है। ठीक है? तो कभी भी अगर कहीं भी बाहर भी, अगर ये तो हो गया हमारी कंपनी के बारे में। अगर कहीं भी बाहर अगर आप बिल पे करते हो, तो उनको पक्का जो आपका जीएसटी बिल है वो माँगिए। ठीक है? ये है हमारी कंपनी का व्हाइट मनी हमें प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हमारा जीएसटी कट होके हमारे पास 882 रुपीस आती है। आप सभी को पता है ना, 882 रुपीस आती है। बहुत जो भी न्यू मेंबर है उनको पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जब ज्वाइन हुई थी तभी भी मुझे ये था कि
अरे 1000 रुपीज़ तो मेरा मैचिंग में आ गया, पर यहाँ पर 882 रुपीज़ क्यों आ रहे हैं? फिर जाके मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ से जीएसटी भी कट होती है, वॉलेट कट होती है और एडमिन चार्ज भी कट होती है ना? तो जबकि हमारे पास सारे व्हाइट मनी आती है, इसी वजह से हमारा कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी है, जो कि जीएसटी बिल पे करके हमें पेमेंट देती है। ठीक है? ये हो गया हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर कहीं भी सामने से अगर किसी को प्लान देते हैं, तो ये चीज़ आप पक्का बोलिए, हमारे पास जीएसटी सर्टिफिकेट है। आप उनको कंपनी में भी जिसका हमारा जीएसटी नंबर है, वो आपको शो कराइए उनको। देखिए, ये हमारे जीएसटी नंबर है। हमारे कंपनी के पास जीएसटी सर्टिफिकेट है। ठीक है? सेकंड में चलते हैं। ये हमारा एफएसएसएआई सर्टिफिकेट। ठीक है? फुल फॉर्म है इसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, हम सभी को पता है कि ये हमारा हेल्थ कंपनी हमारा क्या काम करता है, हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम करता है। घर घर में कैसे सभी का हेल्थ सही रहे और घर घर में सभी जैसे कि एक्स्ट्रा इनकम ले सके, है ना? हेल्थ और वेल्थ दोनों के ऊपर उसका फोकस, हमारे जो सर हैं उनका जो माइंडसेट है, उन्होंने बोले हैं कि घर घर में हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड हो सके, है ना? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के हिसाब से क्या होता है, ये एक ऐसे गवर्नमेंट की एक संस्था है जो फूड की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को चेक करते हैं और उनको लाइसेंस देते हैं। ठीक है? ये फूड सेफ्टी के नियम के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि आप ये सर्टिफिकेट दिखा के भी उनको बोल सकते हैं, जैसे कि हमारी जो डायमंड कुंभों में आती है वाइटल डिंग, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि अरे वाइटल डिंग लेंगे, पता नहीं, अरे नया ऐसा मेडिसिन तो हम नहीं ले सकते हैं। पर हम उनको बोलते हैं कि ये मेडिसिन नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है। पर उनको क्या रहता है कि नहीं भाई, ये ले लेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तो ऐसे बाहर की मेडिसिन नहीं खाती हूँ। हमारे बहुत सारी मेडिसिन है, सिवोफ्टॉन है, हमारी ऑर्थो टैबलेट है, वाइटल ड्रिंक है, नोनी जो हमारी नोनी जूस है, पर बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस जगह पे ये सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं कि देखिए, ये हमारी फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारी जो मतलब उन्होंने वहां पर चेक करके लाइसेंस दिए हैं हमें। ठीक है? यहाँ पर भी आपकी ट्रस्ट बढ़ सकती है। ठीक है? आप ज़ूम करके देख सकते हैं ये को इसको, या फिर आप गूगल में सर्च करके भी डायरेक्ट हमारी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। अगर ये आप चीज़ दिखाओगे तो उस जगह पे आप बोल सकते हो कि वाइटल लेन उसका फ़ायदा क्या है ना? उसके जितने भी हमारी फूड सप्लीमेंट है, सबके ऊपर ये रिसर्च करके सर्टिफिकेट दे रखा है एफएसएसएआई ने। तो कोई भी हमारी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप आसानी से ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम उद्यम सर्टिफिकेट। उद्यम सर्टिफिकेट क्या होता है? ठीक है? ये गवर्नमेंट के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो एमएसएमई के ऊपर काम कर एमएसएमई क्या है? मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए जो होता है। ठीक है? जो छोटे मतलब क्या बोलते हैं, छोटे लघु उद्योग जो बोलते हैं। ठीक है? ये सर्टिफिकेट होने से बिज़नेस को फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है? अभी सॉरी मीनाक्षी मैम, मैं बीच में थोड़ा रोक रही हूँ आपको। सभी लोग जी मैम। प्लीज, जितने भी लोग सुन रहे हैं, इनकी फिर बता रही है मीनाक्षी में, तो प्लीज थोड़ा सा सब लोग अपनी डायरी में लिखिए, क्योंकि हम डायरी मेंटेन क्यों बोलते हैं कि आप सारी जो जानकारी आपको मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको लिखना बहुत कंपलसरी है आपके लिए। मान लीजिए आप डायरी पेन के साथ ही बैठिए और आपको फुल फॉर्म शायद ही ना पता हो कुछ लोगों को, तो वो आपको यहाँ से जानकारी मिल रही है, तो आप उसका फायदा उठाइए। बाद में आप भूल जाओगे, मुझे पता है, आप सुन के इतना याद नहीं रहता। तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी लोग अपनी अपनी डायरी में नोट करिए, ठीक है? ठीक है, आप कंटिन्यू करिए मीनाक्षी मैम। जी मैम। देखिए, उद्यम सर्टिफिकेट होने से बिज़नेस को फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है? ये हमारी जो कंपनी को फ़ायदा मिलता है। क्या मिलता है इसमें? गवर्नमेंट की जो सब्सिडी या फिर कोई भी स्कीम होता है, उसकी लाभ मिलती है। ठीक है? सब्सिडी के बाद सबको जीएसटी, इनकम टैक्स में भी सुविधा मिलती है। ठीक है? और गवर्नमेंट की अगर कोई भी टेंडर अगर वो पकाने चाहते हैं, अगर डालना चाहते हैं, उसमें भी हमें लाभ मिलती है, कंपनी को लाभ मिलती है। ठीक है? तो ये है उद्यम सर्टिफिकेट, जो कि छोटे-बड़े
जो एंटरप्राइजेस है उसको क्या होता है, फायदा मिलता है। ठीक है, ये है उद्यम सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हम चलते हैं हलाल सर्टिफिकेट। आप सबको पता है हमारी कंपनी 25 कंट्री को एक्सपोर्ट करती है। मतलब क्या, एक तो हमारी कंपनी टोटली इंडियन कंपनी है ना। सबको पता है हमारे गुजरात की अहमदाबाद की थालतेज इलाके में है ना। अगर कोई आपकी कोई गेस्ट है, कोई रिलेटिव है या फिर आप घूमने जा रहे हो वहां पर, तो आपको बाहर को मतलब इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कि मुस्लिम कंट्री है, वहां पर भी एक्सपोर्ट होती है। और जिस जगह पे हलाल सर्टिफिकेट अगर ना हो, तो वो मुस्लिम कंट्री हमारी ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है। हलाल का मतलब क्या है, जायज मतलब अनुमत, जायज मतलब मतलब सर्टिफाइड, अनुमति देना। ठीक है। क्योंकि हलाल का ये सर्टिफिकेट क्यों होनी जरूरी है, ये चीज भी हमें जानना जरूरी है। ये देखिए हमारी सर्टिफिकेट है, ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कि सारे लैब में टेस्टेड है कि कोई भी एनिमल फूड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया नहीं है। ये अल्कोहल फ्री है। ठीक है, वो मतलब जो सुअर के मांस या फिर चर्बी कुछ भी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत सारी कंपनी का नाम भी नहीं बोलूंगी, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट है जहां पर कि इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। पर अगर हमारे हमारे इस जो हलाल सर्टिफिकेट है अगर किसी को मिला है, तो वहां पर ना एनिमल फूड यूज होगा, ना अल्कोहल, ना ही पोक या फिर सुअर के मांस चर्बी कुछ भी यूज नहीं होता है। ठीक है। इस चीज के ऊपर हमारी कंपनी सर्टिफाइड है। मतलब यहाँ पर जो भी मुस्लिम कंट्री है या फिर कोई भी हमारे यहाँ पर भी जो भी जुड़े हैं, जो भी मैडम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सर लोग जुड़े हैं, वो लोग भी यहाँ पर जो भी हमारे जितने भी सप्लीमेंट है वो खुद ले सकते हैं, क्योंकि ये हलाल सर्टिफिकेट सर्टिफाई है। ठीक है, जो कि साफ सफाई और हाइजीन का प्रमाण पत्र है। हलाल सिर्फ एनिमल फूड के लिए जो साफ सफाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी चल रहे हैं, काम हो रहा है, चल रहा है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फूड आइटम बेच रहे हैं, वो मेडिसिन बेच रहे हैं, अपना फूड सप्लीमेंट बेच रहे हैं। पर सेफ्टी भी तो जरूरी है, साफ सफाई भी तो जरूरी है कि नहीं। तो साफ सफाई और एनिमल फूड हमारे यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी वजह से इसको देखिए, इसके लिए क्या क्या चाहिए, हम कैसे पता करें कि यहाँ पर कोई भी यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक मोहर दिख रहा है आप सभी को एक ग्रीन कलर का, देखिए यहाँ पर हलाल लिखा है, मतलब जायज। ये कोई भी मुसलमान व्यक्ति ये यूज कर सकते हैं। मतलब ये हमारी अल्कोहल फ्री है, एनिमल फूड फ्री है। ठीक है। यहाँ पर लोगों से आप पता कर सकते हैं, और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट नंबर रहता है जो कि अथॉरिटी का नाम के सहित, देखिए ऑथराइज सिग्नेचर लिखा है यहाँ पर, देखिए ये ऑथराइज सिग्नेचर। और ये जो हमारा हलाल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर ये जो बीच वाला है, ये तीनों को देख के आप पता कर सकते हैं कि ये हलाल सर्टिफिकेट हमारा जायज है। ठीक है। तो जो भी बाहर के जो कंट्री है, वो लोग आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि 25 कंट्री बाहर को जा रही है, तो वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बस हलाल सर्टिफिकेट की वजह से। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं जो बिना हलाल सर्टिफिकेट के फूड सप्लीमेंट नहीं लेंगे। ठीक है। मुसलमानों के लिए ये भरोसनीय है, मतलब भरोसामंद है कि वो लोग भी ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर ये सर्टिफिकेट होता है, तो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी कंपनी ऑलरेडी कर रही है। ठीक है। क्वालिटी, हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है इसका। इसी वजह से ये सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि ऑलरेडी हमारी कंपनी के पास है। ठीक है। ये चीज दिखा के भी आप अगर कोई मुस्लिम मैम है, कोई सर है, अगर ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो आप इनको ये चीज दिखा के भी आप उनको ज्वाइनिंग ला सकते हैं। ओके। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम FIDSI सर्टिफिकेट। FIDSI का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हमारे जितने भी सर्टिफिकेट जरूरी है, वो सारे सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है। ठीक है? जिस जिसका जिस कंपनी के पास होता है, इसका अर्थ है कि गवर्नमेंट के रूल मतलब काम करना। गवर्नमेंट के जितने भी रूल है, जो इतने भी डायरेक्ट कंपनी के जितने भी रूल्स है, सारे हमारी कंपनी उसको फॉलो करते हैं। ठीक है? गवर्नमेंट रूल के ऊपर वो फॉलो करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल कानूनी है, ये वो दर्शाता है। ठीक है? या फिर ये कोई ब्रांड या चेन सिस्टम नहीं है। हम सबको पता है हमारी कंपनी का जो भी प्लान है वो हमारा चेन सिस्टम नहीं है, सबको पता है ना? चेन सिस्टम नहीं है, ये इसका प्रमाण पत्र है। ठीक है? कस्टमर और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके हित में ही ये सुरक्षित है। एफआईडीएसआई सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जो भी मतलब जितने भी यहाँ पर कस्टमर है या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए सारे उनके हित में ही जो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सबके लिए आसानी से वो लोग कैसे काम कर सकते हैं, उनके फायदे के लिए है। हम सभी को तो पता है ये चेन सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारी हम चेन सिस्टम कैसे नहीं है, ये चीज भी जाननी जरूरी है। कैसे नहीं है? हम सब जिसको अगर किसी को सामने से अगर हम प्लान देते हैं, तो बोलते हैं अरे ये तो जैसे कि प्लान हम लिख के समझाते हैं ना, ये आपकी राइट है, ये आपकी लेफ्ट है, यहाँ पर 2 लोग आएँगे, अगर डायमंड पेयर कंप्लीट करते हो, आपको इनकम आ जाएगा। पर उनका तो वही क्वेश्चन आता है, अरे ये तो चेन सिस्टम है। पर उस जगह पे हमें ये बोलना है कि ये चेन सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम मल्टीपल लेग से काम करते हैं। हम 2 लेग से काम नहीं करते हैं। हाँ, हमारा लेफ्ट और राइट रहता है, पर हम मल्टीपल लेग से काम करते हैं। तो अगर मल्टीपल लेग से 10-12 लेग से इकट्ठा काम करेंगे, अगर 4 नंबर वाला लेग काम नहीं करेगा, तो क्या आपको इनकम आना बंद होगा क्या? नहीं होगा। बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं ना। 4, 6, 7, 8, 10, 12 इतने लोग काम कर रहे हैं। तो आपको इनकम क्यों बंद होगा बताइए? ऐसे बोल के भी आप अपना इनकम जो भी लीड है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? ये किस लिए जरूरी है? एफआईडीएसए सर्टिफिकेट किस लिए जरूरी है? कंपनी की ट्रस्ट बढ़ती है। अगर जो भी जितने भी अगर सामने से कोई भी क्वेश्चन जितने भी सर्टिफिकेट है सारे सर्टिफिकेट हम दिखा सकते हैं। ये भी सर्टिफिकेट अगर दिखाने से हमारी कंपनी के ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है? लोगों को भरोसा होता है कि ये कंपनी बिजनेस के लिए सेफ एंड जेन्युइन है। ठीक है? अगर हम फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट इंडस्ट्री का जो सर्टिफिकेट अगर हम उनको दिखाएँगे, तो वो खुद विश्वास करेंगे कि नहीं ये एक्चुअली में जेन्युइन कंपनी है। यहाँ से जुड़ने के बाद फायदा होगा। अगर हम इसमें काम करेंगे तो फ्यूचर में हमारा ही फायदा होगा। ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड के बारे में मैं क्या बोलूँ? पैन कार्ड तो ऐसी एक कार्ड है सबके पास है ना? हम अपना केवाईसी करते हैं। पैन कार्ड के बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड का मतलब है एक उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है? PAN परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि आपकी 10 नंबर का यहाँ पर देखिए 10 नंबर का आपका रहता है, 10 अंक का एक डिजिट रहता है, जो कि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं नाम पर क्या रहती है, पर्सनल भी रहती है। ये नहीं है कि आपका ये तो कंपनी का है पैन कार्ड तो कंपनी के नाम के हिसाब से है यशविज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, पर आप खुद का पैन कार्ड भी चेक कर सकते हैं। आप आपको तो सबको पता है पैन कार्ड के बारे में बोलना कोई वो नहीं है, सभी को पता है। यहाँ पे क्या रहता है, 10 अंक का नंबर रहता है, नाम रहता है, फादर नेम रहता है, फोटो रहता है और एड्रेस रहता है ना? पर इस पर आपका क्या लिखा है देखो, ये एक है ना क्यूआर कोड है देखिए। अगर आप किसी को प्लान देते हो, ये सबसे हमारा जो क्या बोलते हैं शस्त्र, लास्ट जो शस्त्र बोलते हैं ना, वो है। सब चीज सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद आपको ये शस्त्र उपयोग करना है कि आप खुद उनका गूगल ओपन कीजिए और यहाँ पर जो एक बारकोड है इसको स्कैन कराइए। बोलिए अगर आपको डाउट है तो अभी के अभी स्कैन कीजिए
और स्कैन करने पर वो खुद के उनके मोबाइल पे खुद वो डिटेल्स उनका निकल आएगा कि कंपनी कब की स्टार्ट है। देखिए 24/4/2018 की कंपनी है, गठन की तारीख लिखा हुआ है, यस बीच मार्केटिंग प्राइवेट नाम लिखा है। हमारा उनको ट्रस्ट पैदा हो जाएगा कि अरे नहीं, अगर गूगल में सर्च करने से ये डिटेल्स में बता रहा है तो एक्चुअली में ये ट्रस्टेड है, जेन्युइन है ना? तो इसमें क्या होता है, 10 अंक का यूनिक नंबर होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंडियन मतलब इंडिया के द्वारा सभी को जारी किया जाता है। ये तो कंपनी कंपनी का पैन कार्ड है, तो कंपनी के नाम का है ना? पर हमारा भी जो पैन कार्ड रहता है, वहाँ पर भी आप खुद चेक कर सकते हैं, वहाँ पर 10 नंबर का एक नंबर रहता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? इनकम टैक्स भरने के लिए ज़रूरी होता है ना? इनकम टैक्स जितना जो भी एक अमाउंट है, उसके अगर ओवर हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? हमें पे करना पड़ता है, हमारी टैक्स कट होता है। इनकम टैक्स भरने के लिए ये काम आता है, ठीक है? और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए तो ये पैन कार्ड ज़रूरी ही है। तो हमारी कंपनी का पैन कार्ड ये है, आप ये दिखा सकते हैं। ये इंडिविजुअल भी होता है, पर्सनल सभी के पास होगा। हुँ? कंपनी का भी होता है। इसमें क्या होता है, ट्रस्ट पैदा होता है कि नहीं, ये कंपनी जेन्युइन है। अगर कंपनी का हमने पैन कार्ड, बाकी चीज़ तो चलो कोई बोलता है कि अरे ये सारे डॉक्यूमेंट तो फर्जी भी हम बनवा सकते हैं। ठीक है, 60-70 हज़ार देके आप फर्जी बना लो। कोई पैन कार्ड बना सकता है क्या? बना सकता है कोई? कोई नहीं बना सकता है। पैन कार्ड ऐसी चीज़ है कि पर्टिकुलर उसका एक यूनिक नंबर रहता है। 10 नंबर वाला एक यूनिक नंबर रहता है ना? जो कि कोई कहीं पर फर्जी से बना नहीं सकता। ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी किया जाता है। आयकर विभाग ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ही आपको वो देगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है ना? सारे लीगल डॉक्यूमेंट आप दिखाओगे तभी जाके आप कर सकते हैं। ऐसे कोई बाहर वाला ऐसे एक कंपनी के नाम पे ऐसे ही पैन कार्ड नहीं बना सकते हैं। और ये किस लिए ज़रूरी है? इनकम टैक्स भरने के लिए, टीडीएस के लिए। आप सबको पता है हमारा टीडीएस भी कटता है, कट होके पैसा आता है ना, जीएसटी भरने के लिए और बैंक लिंक करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है, ठीक है? तो पैन कार्ड एक ऐसी कार्ड है जहाँ पर आप सामने वालों को ट्रस्ट दिला सकते हो कि नहीं, हमारी कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी है, एक जेन्युइन कंपनी है। जहाँ पर आप खुद उनको सामने से क्यूआर स्कैन करा लीजिए और खुद ब खुद वो अपने मोबाइल पे पूरा डिटेल्स देख लेंगे, ठीक है? अब मैं लास्ट में दिखाऊँगी जीएसटी नंबर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना जीएसटी नंबर, जीएसटी वाला जो मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट दिखाया था, ये देखिए हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर। आप खुद देख सकते हैं जीएसटी नंबर हमारा ये, ठीक है? ये भी आप दिखाइए, कंपनी की विजिट कराइए और ये जीएसटी नंबर दिखाइए कि नहीं, हमारी कंपनी टोटली ट्रस्टेड है। और आप यहाँ आने के बाद सारे आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको दिखाइए और उनको बोलिए कि आप आने के बाद आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है? तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिया आप सभी को। अगर यहाँ पर भी कोई किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा मैसेज चेक कर लेती हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जनरेट करते हैं, हाँ करते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर, हाँ बस कम हो गई है मैम। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? पैन कार्ड का फुल फॉर्म फिर से बता दीजिए। पैन कार्ड, अच्छा, परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, PEN नहीं, PAN, PAN मतलब मैं दिखा देती हूँ आपको 2 मिनट। PAN देखिए, PAN मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। पहला वाला थोड़ा रिपीट कीजिए। पैन कार्ड, पहला पैन कार्ड वाला
पहला वाला जो पान कार्ड से पहला वाला जो था। अच्छा, पान कार्ड से पहला वाला था हमारा FIDSI सर्टिफिकेट। 2 मिनट में दिखा देती हूँ आपको। FIDSI सर्टिफिकेट मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। FIDSI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक बार फिर बता दे आप। मैम कौन सा टॉपिक, कौन सा ऊपर FIDSI का भी फुल फॉर्म? हाँ मैंने बताया ना मैम, फेडरेशन ऑफ, देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। FIDSI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ऑनमेट की मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को हम ओपन करेंगे। देखिए आप स्क्रीन को देखिए, यस बीच मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ओपन करेंगे, फिर यस बीच को टच करेंगे। इसके बाद जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में क्रॉस के एक बटन है, उसके नीचे 3 लाइन्स है, उसको टच करेंगे। वहां पर 3rd नंबर ऑप्शन में आता है लीगल डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेट है, यहाँ पर फेडरेशन सर्टिफिकेट है, GST सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट है। पर सर्टिफिकेट ऐसा है कि जो भी कंट्री है एक्सपर्ट होती है, हमारी जो प्रोडक्ट है मुस्लिम कंट्री में एक्सपर्ट होती है, तो वहां पर ये एक जायज सर्टिफिकेट है जो कि वहां पर वो लोग मतलब ले सकते हैं। ये सारे एनिमल फ्री प्रोडक्ट हैं, और कहीं पर भी एनिमल फूड या मांस, अल्कोहल फ्री होता है। इसी वजह से वो हलाल सर्टिफिकेट हमें दिया गया है, हमारी कंपनी को मिला है कि यहाँ पर कोई भी एनिमल फूड या फिर अल्कोहल मिक्स नहीं है। हमारी कंपनी बाहर के 25 कंट्री को एक्सपर्ट होती है, इसका सामान जो है हमारे बाहर की 25 कंट्री के साथ वो टाई अप में है। मतलब टोटली हमारी गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी है। उसके हिसाब से हम कुछ वो नहीं कर सकते, पर हलाल सर्टिफिकेट होने से क्या होता है, कहीं भी यहाँ पर एनिमल फूड मिक्स नहीं है, अल्कोहल फ्री है, और यहाँ पर और यहाँ पर साफ सफाई की और हाइजीन की ज्यादातर के यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इस चीज के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि नहीं, यहाँ पर एनिमल फूड नहीं मिक्स है, अल्कोहल नहीं है, और साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया गया है जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट है ना? समझ में आया मैडम? अगर स्टार्टिंग में जैसे रिवीजन के लिए मैम बता रही थी, तो मैं रिवीजन की तरह मैं बता देती हूँ। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारा कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, FIDSI सर्टिफिकेट है, FSSAI सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट है, पान कार्ड है, ठीक है? GST सर्टिफिकेट, हम सबको पता है GST क्या, हम भी GST पे करते हैं, हमारे पास सारे व्हाइट मनी आती है कि नहीं? हमारे पास हमारी जो 1000 रुपीज मिलती है, वहां से हमारी जो 2% कट होके हमारी 882 रुपीज हमारे अकाउंट में आती है ना? जो भी GST हमारी कट होती है, वो जून की मंथ में हम रिटर्न फाइल करके हमें वो मिल जाती है। GOODS, गुड्स मतलब क्या बोलते हैं, सामान, क्या बोलते हैं, थिंग, सामान बोलते हैं, गुड्स, कोई भी चीज मतलब, कोई भी चीज हम बेचते हैं ना, चीज सामान को बोलते हैं, गुड्स मतलब सामान, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना? बस जीएसटी सर्टिफिकेट है इसी वजह से, ठीक है? नेक्स्ट में है FSSAI। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी आप खुद देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। इसके अंतर्गत अगर देखिए ये क्या है, फूड की क्वालिटी को टेस्ट होता है। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो भी सप्लीमेंट है, सारे सर्टिफाइड है, सारे क्वालिटी चेक हुआ है, फूड जो हमारे सेफ्टी है, साफ सफाई के ध्यान रखा गया है, और हमें ये प्रोवाइड किया गया है।
इसका सर्टिफिकेट है ये, ठीक है? इससे क्या होगा, सर्टिफिकेट अगर दिखाओगे तो पर वाइटल ड्रिंक पीते नहीं है, रख लेते हैं 4-6 मास, 4-5-6 मास वो रख लेते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, डर के मारे, है ना? पर उनको बोलिए नहीं, ये सारे हमारा मतलब जो सेफ्टी के ऊपर जो हमारी अथॉरिटी है, उन्होंने साइन करके दिया है, टेस्टेड है, लैब टेस्ट है, क्वालिटी का पूरा जाँच किया गया है, आप पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि एमएसएमई के अंतर्गत आता है। एमएसएमई का मतलब आप लिख सकते हैं माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज। छोटे-बड़े जो लघु उद्यम उद्योग बोलते हैं ना इसको बोलते हैं, ठीक है? इस ये सर्टिफिकेट होने से हमारे बिज़नेस को फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होगा? जो कि जीएसटी इनकम टैक्स में सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट के टेंडर भरने में मतलब लाभ होता है और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है या फिर कोई भी सुविधा है उसमें लाभ होता है, ठीक है? हलाल सर्टिफिकेट के बारे में तो मैंने बोल दिया है, जो कि हमारी 25 कंट्री बाहर को भी जाती है हमारी सामान, एक्सपोर्ट होती है। वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पर कि हमारी कंपनी का एक्सपोर्ट होती है, तो वहाँ पर वो लोग ये सर्टिफिकेट देखने के बाद वो सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हलाल सर्टिफिकेट है। यहाँ पर कोई भी एनिमल फूड प्रोडक्ट या फिर हमारा कोई भी अल्कोहल यहाँ पर मिक्स नहीं है। नेक्स्ट है एफआईडीएसआई सर्टिफिकेट, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप देखिए जूम करके देख सकते हैं, ठीक है? ये सारे सर्टिफिकेट क्या होता है, आपको अगर आप ये सर्टिफिकेट दिखाओगे सामने वालों को तो वो ट्रस्ट पैदा करने के लिए दिखानी है हमें। लीगल डॉक्यूमेंट क्या है कि नहीं, कंपनी के पास जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है सारे हम ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है? सब लोगों को थोड़ा डाउट रहती है और पान कार्ड के बारे में क्या बोलूं, सबको पता है पान कार्ड क्या होता है, पर एक ऐसा चीज है, आप खुद के पास पर्सनल पान कार्ड सबके पास है, पर कंपनी का पान कार्ड आप दिखा के यहाँ पर क्यूआर कोड जो बारकोड है हमारा, इसको स्कैन करा के उनके मोबाइल में जो आपको क्वेश्चन करेंगे, उनके मोबाइल में गूगल ओपन करवाइए, सर्च कराइए और उनको दिखाइए। अगर ये जेन्युइन है कि नहीं आप खुद बोलिए, उनके मुंह से सुनवाइए आप, नहीं एक्चुअली में है, क्योंकि मैंने खुद करती हूँ ऐसे। सारे दिखा लेती हूँ, लास्ट में पान कार्ड को रख लेती हूँ और लास्ट में बोलती हूँ, देखो भाई जेन्युइन है कि अरे ऐसे कंपनी बहुत आए गए हैं, ऐसा है, ये है। मैंने कहा ठीक है, जितने भी सारे सर्टिफिकेट है आप बनवा लोगे बाहर से, ऐसे बन जाते हैं। मैंने कहा बनवा लोगे, पर पान कार्ड बना सकते हो क्या? पान कार्ड कोई बना सकता है क्या? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ही, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने ही उन्हीं से ही जो एक यूनिक नंबर दिया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन को। किसी का पान कार्ड किसी के साथ मैच नहीं होता है, जैसे कि आधार कार्ड किसी के साथ मैच नहीं होगा, है ना? इसी तरह पान कार्ड किसी के साथ मैच नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी हमारी लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारी कंपनी की, ठीक है? और ये हमारी जीएसटी नंबर, आप ये जीएसटी नंबर भी उनको दिखा सकते हैं। ये भी आपको हमारी जो गूगल में सर्च करके आप दिखा सकते हैं। थोड़ा मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। अ इस मीटिंग आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम। अंकिता मैम थैंक यू। मैम पान कार्ड स्टेटस पर लगा सकते हैं क्या? नहीं मैम, पान कार्ड स्टेटस में, ये स्टेटस में लगाने की बात नहीं है मैम। अगर कोई पूछते हैं स्टेटस वाली बात नहीं है। स्टेटस में हम क्या रखेंगे कि हम कैसे प्रमोटिंग करते हैं। आप अपना अच्छा सा कानवा बना के स्टेटस में डाल सकते हैं, है ना? पान कार्ड मत डालिए, पान कार्ड नहीं डालते, किसी का पान कार्ड नहीं डालते। और वेरी नाइस मीटिंग, थैंक यू। बहुत नॉलेजेबल, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम फुल फॉर्म बताइए किस चीज का, गूगल पर कहाँ से देख सकते हैं मैम, ये बता दीजिए। गूगल में ना, हम गूगल में देखिए, गूगल में जाएंगे, हमारी कंपनी जैसे विजिट करते हैं,
यस मार्केटिंग, फिर यस सर्च करेंगे। इसके बाद जो लेफ्ट साइड ऊपर क्रॉस के एक बटन है, उसके नीचे 3 लाइन्स है, उसको टच करेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में लीगल डॉक्यूमेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर मिल जाएँगे आपको। सारे डॉक्यूमेंट मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ से लिया है मैंने, ठीक है? यहाँ पर भी मिल जाएँगे और सभी के पास तो हमारी पीडीएफ होगा ना, पीडीएफ फाइल सभी के पास है, तो पीडीएफ फाइल से आप ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा सब जानकर। थैंक यू मैम। उद्यम उद्यम का फुल फॉर्म नहीं होता है मैम। उद्यम ना, उद्यम जो एमएसएमई का जो रहता है ना, जैसे कि हमारी उद्यम का फुल फॉर्म नहीं होता है। एक ऐसा उद्यम, एक ऐसा मतलब गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो एमएसएमई के अंतर्गत आता है। एमएसएमई क्या है? हमारा जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको मिलता है वो, ठीक है? एमएसएमई के अंतर्गत आता है, उद्यम एमएसएमई के अंतर्गत आता है। नहीं सर, अच्छा नॉलेजेबल दिया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको अच्छा लगा इसी वजह से। और कोई किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं। अ, बहुत ही नॉलेजेबल मीटिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद सभी को। आप लोगों को अच्छा लगा इसी वजह से, क्योंकि देखिए लीगल डॉक्यूमेंट जरूरी है। सारे जितने भी हमारे बहुत सारी कंपनी आए हैं, गए हैं, पर लीगल डॉक्यूमेंट ऐसी चीज है, हम दिखा के सामने वालों को हम ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं, है ना? उनसे हम ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। तभी हम प्रोडक्ट दिखाएंगे, ठीक है, पर प्रोडक्ट किस लिए दिखाएंगे? वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी जाके वो मानेंगे ना। प्रोडक्ट दिखाने से तो कुछ नहीं होगा वहां पर। आप दिखाइए वहां पर, अगर कोई मुस्लिम मैम है उनको प्रोडक्ट दिखा के, अगर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप हाइड्रेटिंग लीजिए ना, बहुत अच्छा है। पर जब तक आप हलाल सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे ना, वो नहीं लेंगी, क्योंकि उनका भी एक रूल होता है। जैसे हम हिंदू हैं तो हमारा रूल होता है ना? हमारे भी बहुत कानून के अंदर रहना पड़ता है, उनको भी बहुत कानून के अंदर रहना पड़ता है। तो तो उनको दिखाइए, सर्टिफिकेट दिखा के आप सामने वालों को ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं, ठीक है? ओके। रीना मैम, मैम सभी पॉइंट्स का फुल फॉर्म एक बार मैम बता दिया है, फिर भी एक बार बता दूंगी मैं। पान कार्ड, पीएन पान कार्ड का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर। मीनाक्षी मैम, कई बार आपने रिपीट कर दिया है और कोई इशू नहीं है। जो भी है अपने प्लान से आप इनके फुल फॉर्म एक लिख के दे देंगी तो मैं वहाँ पर सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आपको उनके लिखा हुआ मिल जाएगा और आप अपनी डायरी में लिख के रख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी है। और कुछ जो उनके जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा, क्योंकि वो उड़ीसा से है, तो प्लीज थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी का मुझे तो समझ में आता है। जैसे कि वो एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कह रही है, मतलब आप मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर अदर कंट्रीज में जाता है एक्सपोर्ट होता है ना, तो उनका कहने का मतलब ये आपको शायद थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन मैं उसको क्लियर करना चाहूंगी। एक्सपोर्ट कह रही है वो, बाकी का सब क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छे से सारी डॉक्यूमेंट की मतलब फुल फॉर्म भी बताई है और कहाँ कौन सा यूज होता है। अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा मतलब डाउट करते हैं, वो नहीं समझ रहे, तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाकर उनको प्रूव कर सकते हैं कि हमारी कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। और हमारे जो टीडीएस करता है मार्च में, उसको रिटर्न फाइल करके आपका मई जून तक आपको मिल जाता है, ठीक है? अगर आपका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तो आपको टाइम लगता है आने में, जुलाई भी हो सकता है, लेकिन आपका कम है तो आपको तुरंत मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है? मैंने तो लिया है, इसलिए मुझे पता है, तो कोई इशू नहीं। आपके मन में अगर ये आ रहा है कि अगर टीडीएस कटता पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिला है तो डेफिनेटली सबको मिलता है, सबको मिलता है, सबका आता है। मेरी सिस्टर्स का आता है, मतलब मैंने तो देखा है अपनी आंखों से, मेरे अकाउंट में आया है, मैंने आज रिटर्न फाइल किया, मेरा कल आ गया है।
मतलब अच्छा अमाउंट कम नहीं था, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है अगर लाखों में, तो टाइम लगता है, ठीक है? तो ये भी आपका एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दिया, आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी हम मीटिंग को एंड करेंगे और थैंक यू सो मच सभी के लिए और जो इतना टाइम दिया सबने और बहुत ध्यान से मीटिंग को समझा देखा और अपनी रिव्यू ज़रूर अपने ग्रुप में डालें सभी लोग, ठीक है? तो थैंक यू सो मच प्रीति मैम आपका भी मीटिंग में है अभी और थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मीनाक्षी मैम और सबके लिए राधे राधे। और मीनाक्षी मैम आप होस्ट हो प्लीज रिलीव जी मैम। मतलब एंड कर सकते हो मीटिंग को। जय जी मैम। यज्ञेश, सब लोग जय यज्ञेश बोलेंगे। हम नहीं सुन पा रहे हैं लेकिन आपको बोलना जी है मैम। लास्ट। जय जी यज्ञेश, मैम। राधे राधे सभी को। सभी को जय नमस्कार, सभी ने इतने प्यार देने के लिए और बहुत अच्छा लगा सभी से, सभी का इतना अच्छा से मतलब चार्ट में लिख रहे हैं, अच्छा लगा सब लोगों को, इसी वजह से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू एवरीवन। जय यशवी।